प्यारे दोस्तों, आइए वास्तविक संख्या के बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल को हम लोग सीखने समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सवाल कहता क्या है कि दर्शाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। अर्थात कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो वह या तो क्या होगा 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का ही होगा। तो दोस्तों आइए हम लोग इसे देखते हैं। ये कहता क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे तो हम लोग एक धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो दोस्तों a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या होगा, यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, a बराबर होगा, a किसके बराबर होगा, BQ + R को। इसको मान लेंगे समीकरण 1, जहाँ क्या है, जहाँ 0 के बराबर या बड़ा होगा R और R से हमेशा बड़ा क्या होगा, B होगा। तो दोस्तों यहाँ क्या है, यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से क्या है, a बराबर BQ + R होता है। और यहाँ R क्या है, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और B क्या है, हमेशा R से बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ BQ + R है, यहाँ BQ + R तो B की जगह कितना दिख रहा है सवाल में, आप वहाँ से समझ सकते हैं कि B का मान यहाँ कितना लेना है। तो B बराबर यहाँ B बराबर 4 लेने पर दोस्तों जब हम B का मान 4 लेंगे तो R का मान ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा। B क्या है, R हमेशा B से छोटा होगा, तो छोटा में R क्या हो सकता है, तो R का मान 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। 0 1 2 3 ये सब क्या होगा, R का मान हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यूक्लिड क्या कहा, यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम ये कहता है कि BQ + R में R हमेशा B से छोटा होता है। तो छोटा क्या क्या हो सकता है, तो छोटा 4 से छोटा 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 है। तो ये सब क्या है, R का मान हो सकता है, क्योंकि B का मान यहाँ कितना लिए है, 4 लिए। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि 4 क्यों लिए हैं, 4 लिए क्यों है। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है किस रूप में लाना है, तो 4q + 1 के रूप लाना है। इससे हमको पता लगता है कि B का मान हमको कितना लेना है, तो B का मान कितना लेना है, 4 लेना है। तो दोस्तों आइए बारी बारी से क्या करते हैं हम। अब चूंकि यहाँ क्या कह रहा है, विषम पूर्णांक, तो सिर्फ विषम पूर्णांक के लिए, सिर्फ किसके लिए, विषम पूर्णांक के लिए। दोस्तों अगर सिर्फ विषम पूर्णांक की बात करते हैं तो B का मान तो 4 ही लेना पड़ेगा, लेकिन R का मान क्या होगा, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जब 0 लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। एक ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, 2 भी नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। सिर्फ इसमें विषम संख्या ही हम लेंगे। अब दोस्तों अब B बराबर 4 तथा R बराबर 1 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। दोस्तों B का मान 4 और R का मान 1 कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 4q + 1 हो जाएगा। यही ना लाना था, तो देख रहे हैं आप 1 आ चुका है। फिर क्या करेंगे, फिर B बराबर 4 तथा R का मान, R बराबर कितना लेंगे, 3 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। दोस्तों जब इस दोनों का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 4q + कितना हो जाएगा, 3। तो हमने क्या देखा दोस्तों, जैसे ही विषम संख्या में R का मान लेकर B और R का मान बारी बारी से जब रखे हैं तो यह दोनों रूप आ चुका है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो दोस्तों आपने देख लिया भाग एल्गोरिथम का
यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम के इस्तेमाल करके हम कितनी आसानी से साबित कर दें। ये बहुत ही आसान सवाल है, आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर इसमें किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।